अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। सो सेफ्टी इज़ डेफिनेटली अ कंसर्न हियर। क्रिसमस के टाइम पे जब भी आप घूमने जाओ ना, अलग फील होती है। इतना सोना है। हाँ, ये देखो सामने इतना प्यारा नज़ारा है। कैनाल के आसपास इतनी सोनी लाइटिंग है। इतना डर नहीं लगा आते सार भाई, हर बंदा हमें बोल रहा है। गुड इवनिंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। वीडियो शुरू होते ही लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू। या बाय। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए। हमारा सफ़र इंडिया के लिए शुरू हो चुका है। ओहो हो, वेदर बड़ा प्यारा है यहाँ तो यार। ब्यूटीफुल वेदर हियर। आई मीन हम आए हैं जी -30 से +13 पे 13। दैट इज़ अमेजिंग। यार कितना ह्यूमिड है यार यहाँ। बारिश हो रही है बाहर। आइया जी अगे टुट जाती है। इनू पता है कितने जाना है। ये एयरपोर्ट नया है तेरे लिए, रुक जा जरा आगे, इतना मत भाग। अब चलो तेज चलो, मम्मा आ गई हमारी। दो मिनट भी नहीं लगे इमिग्रेशन में, क्योंकि उन्होंने हमें डाल दिया 12 ईयर एंड अंडर। ये देखो जी कितने पहुंच गया, तो नज़र आ ही गया सामने। बॉन्जूर फ्रॉम पेरिस। तो पेरिस में आपका स्वागत है दोस्तों। पेरिस हमने देखा नहीं हुआ था, तो हमने कहा चलो अब भारत जा ही रहे हैं तो रास्ते में पेरिस ही होते चले, पेरिस को दर्शन करते हुए जाएं। तो इमिग्रेशन में मैं कह रहा था हमें फ़ायदा ये हो गया कि आइया क्योंकि अंडर 12 है अभी, तो हमें मज़ा हो गया और हम आराम से पहुंच लिए खाली वाली लाइन में सीधा, और 1 मिनट भी नहीं लगा एंड वी वर आउट एंड डन। बट ये थोड़ी सी चोरों की नगरी भी है, तो यहाँ पे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। इसलिए मैं पिछले टाइम कह रहा था कि मैंने फ़ोन पे स्ट्रिंग लगाया है, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ चोरियाँ बड़ी होती हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो स्ट्रिंग मैंने जो लगाया था मैं कारीपुल आया, लगेज अभी तक नहीं आया, लेकिन टैग में दिख गया है कि वो आ गया पेरिस में। सो जो वरीनेस थी हमारी, जो वी वर वरिड, यहाँ के बड़े हादसे होते हैं। अभी हमें कोई मिला है, बताता हूँ आपको क्या कहते हैं। तो बस लगेज की इंतज़ार है। देर लगी आने में, लेकिन शुक्र है आया तो, है ना। 1 2 3 बैग आ गए। तो भाइयों बहनों, अभी पेरिस में लैंड हुए हैं, जैसे कि आपने देखा है। और ना वो हमें कोई वैंकूवर से मिला। वो कहते हैं कि अब वो पहले यहाँ रहते थे, अब वो वैंकूवर मूव हो गए हैं। कहते हैं ये सतर्क रहना यहाँ पे, दिस इज़ नॉट लाइक कैनेडा, टेक केयर ऑफ़ योर बिलोंगिंग्स एंड डू नॉट राइड द सबवे एट लेट नाइट। कहते हैं थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखना, कनाडा की तरह मत समझ लेना, अपना सामान टेबल पे इधर उधर कब कुछ मत छोड़ना। कुछ पता नहीं यहाँ पे कहाँ से लोग, कहते हैं सबवे की एक साइड के एस्केलेटर से जंप करके दूसरे साइड से भी चोरी हो जाती है। तो हम काफ़ी डरे हुए हैं यहाँ। मतलब हमने सोचा कि ऐसी जगह है जहाँ पे पैसा बचाने के लिए ट्रांजिट यूज़ ना ही करें तो अच्छा है। हमें जो है टैक्सी वगैरह यूज़ ज़्यादा करनी चाहिए। मैंने गाड़ी भी रेंट नहीं करी, बिकॉज़ ऐसी जगहों पे फिर मेरे को ना पार्किंग का पता नहीं, और गाड़ी में ब्रेक इन वगैरह हो जाए, सामान कुछ हो जाए, फिर और पंगे, इंश्योरेंस के पंगे और ये सब। तो हम जो है मोस्टली टैक्सी यूज़ करेंगे। और जहाँ इवन एयरपोर्ट पे यहाँ बार बार अनाउंसमेंट करते हैं कि टैक्सी स्टैंड से ही टैक्सी लें, क्योंकि और किसी प्राइवेट बंदे की टैक्सी ऑफ़र लेके मत बैठ जाएं। तो मतलब इतना विकसित देश है फ्रांस, और फिर वहाँ पे ये बातें हैं तो थोड़ा सा गलत लगता है देख के। तो वील हैव टू बी वेरी केयरफुल, वो कहते हैं। देख लो भाई, बार बार यही अनाउंसमेंट हो रही है कि ऑफिशियल टैक्सी स्टेशन से ही टैक्सी लें, डू नॉट एक्सेप्ट एनी डायरेक्ट ऑफर्स। तो इसलिए थोड़ा सा डर भी है हमारे मन में कि हम ठीक ठाक, हमने आगे, हमारा ट्रिप काफ़ी लंबा है, तो हम तो सिर्फ अभी शुरुआत है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा सतर्क होके पेरिस को देखा जाए। लेकिन हमें इस बात का ज्ञात था कि यहाँ पे चोरी चकारी काफ़ी होती है, तो वील बी केयरफुल। बट बाकी जो होना है वो होना है, रब पे विश्वास रखेंगे तो चलते चलेंगे दोस्तों। तो बस अब होटल चलना है,
चेक इन देखो कमरा मिल जाए, वो 2:15 हुए हैं, जब तक होटल पहुंचेंगे 3 बजे का चेक इन है, तो आराम से कमरा मिल ही जाएगा। और मैंने एयरबीएनबी नहीं करा, यहाँ पे होटल ही करा है, क्योंकि फिर ना वो एयरबीएनबी के अपार्टमेंट्स हमें नहीं पता कहाँ हैं, किस कंडीशन में है। पेरिस के मैंने देखे थे अपार्टमेंट बहुत छोटे छोटे भी होते हैं, तो नामी होटल में रहेंगे तो थोड़ा सा सिक्योरिटी ज़्यादा ठीक रहेगी। इस वजह से मैंने कुछ चीज़ें जो मैं अक्सर ट्रैवल पे करता हूँ वो नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता था कि हम थोड़ी सेफ़्टी इज़ पैरामाउंट, सेफ़्टी से रहना है, तो अच्छे से अपना ट्रिप को एंजॉय करना है, तो हमें जो है थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। अंदर ना अनाउंसमेंट सही हो रही थी, बाहर निकलते ही लोग कहते हैं टैक्सी टैक्सी, जैसे हमें इंडिया वगैरह में कहते हैं ना। लैंग्वेज का कितना ट्रबल है यहाँ पे, अब पता चला हमारे को इतनी ज़्यादा लैंग्वेज का इशू है। हमने एक्चुअली हमारे इंडिया जाना है ना, तो इस बार सामान हमारे पास ज़्यादा है, तो मैंने वैन बुक करी है। नहीं स्टिल हम तो यूरोप में तो एक छोटे अटैची से आ जाते हैं ना, बट यहाँ पे अब आए हैं, तो मैंने फिर वैन बुक करी है। वैन में इन्होंने ये, इनको आती नहीं थी अंग्रेज़ी, मैंने फ़ोटो में भेजी मैं कहाँ खड़ा हूँ, बड़ी परेशानी हुई है भाई साहब। बैठ गए हैं गाड़ी में, सर्दी में यहाँ मज़ेदार वेदर है यार, मजेदार वेदर है। I would take rain any day rather than snow। सही बात है, Oh my God, क्या प्यारा वेदर है, बहुत अच्छा है। बट आई थिंक 2 दिन रेन भी अच्छी लगती है, तीसरे दिन दिल सड़ जाता है उसमें भी। हाँ ये भी है। उसमें लिख के भेजा हुआ है, क्या मैंने बोल रहे जैसी को ना सारी फ्रेंच लिख के भेजी थी, ये भेजो उसको, ये भेजो उसको। सारा दिन बस मर्जी बोंजूर करेंगे, मेरे को लगता है। यहाँ पे हम टैक्सी में बैठ गए आइया हंस रही है। वैसे तू अगर आज अपने आप को पुश कर लेगी ना, तो तू रात को सोएगी सीधा, तो अच्छा रहेगा तेरे लिए। तो पूरी फ्लाइट तो सो के आई है नेहा, वो सोना कोई सोना, अगर सो गई तो फिर दिन वेस्ट है आज का। हाँ अच्छा तुम नहा के जब आओगे ना, फिर तुम कहोगे नींद आ रही है, सोना चाहिए। शुक्र है ताज़ी हवा नसीब हुई है, दैट्स द वन, राइट, परफेक्ट, थैंक यू। ये आ गया जी दोस्तों साडा होटल, बड़ा ही सोना सजाया हुआ है इन्होंने। मैं वैसे लेता नहीं हॉलीडे इन, बट यहाँ कोई और ऑप्शन नहीं थी, और गर्मी है इधर तो आइया। बॉन्जूर, ये तो फ्रेंच बोल रही है तगड़ा। वो मेरे को डरा गया, वो कहता तुम्हारी जेब से चीज़ें निकल जाएंगी यहाँ। और कर गया मुझे। चलो मैं डर रहा हूँ, अब क्या करूँ, ब्लॉगिंग कैसे होगी यहाँ। तो जी ये देखो बढ़ते सार कितनी सुंदर डेकोरेशन है। इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर, और यहाँ से ज़्यादा सुंदर कहाँ है ना क्रिसमस की रौनक। तो अभी चलेंगे थोड़ी देर में रौनक मेला देखने। जज जी कर रहे हैं चेक इन, और हम तो बस यही बातें कर रहे हैं कि चोर और चक्कों से कैसे बचा जाए। डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, और हैं इतना डर नहीं लगा। आते सार भाई हर बंदा हमें बोल रहा है, आते सार हर बंदा हमें बोल रहा है कि बच के रहो, बच के रहो। पता नहीं कहाँ पे आ गए हैं, थोड़ा सा घबराहट सी हो रही है, देखते हैं क्या होता है। छोटा सा रूम है ये मगर, और पेरिस में क्या मिलेगा। ब्रिज का व्यू है हमारा। भाई कैनाल है सामने, वो सामने तो सारी वो होए तो क्रूज खड़े हैं सामने, वो छोटी कैनाल राइड्स, वो यहीं से ले सकते हैं हम कैनाल राइड तो। डैडी यहाँ पे जाली है, अगर कभी कुछ गिर जाए। अच्छा और ये तो है भी ना सीधा window इधर ही अंदर, है। इधर इसको खोल के बाहर जा सकते हैं हम इधर। और भाई बेटा विंडो, जनरली होटल की विंडोज जो लॉक होती हैं, बिकॉज कोई कूद ना जाए, कोई सुसाइड ना कर ले, इसलिए। कमरा बहुत छोटा है दोस्तों। दिन गिनो और सेफली जाओ, और सेफली वापस आओ। हर बंदा ये एक ही बात बोल रहा टेढ़ा है है पैर। कि फोन मत लेके घूमो, फोन मत लेके करना, ऐसे तुम्हें मार के ले जाएंगे, तुम्हारा ऐसा। साइकिल पे आएंगे, साइकिल पे आएंगे, खींच के चले जाएंगे। हम तो डर गए हैं अगर भाई। सोफा बनाना है ना फिर से, तो ये रिप पड़े हैं। अरे हम बैडी बने रहने हाँ दो। बेड ही, क्योंकि ना फिर संभालने में बड़ी देर लग जाएगी। हाँ हमें ठीक है ऐसे ही। तो सेफ नहीं है, सेफ यहाँ पे फिर पासपोर्ट रख के जाने पड़ेंगे छुपा के। देयर इज नो सेफ। चलो ये देख लो जी जस जी की जो बड़ी पॉपुलर एक्सरसाइज है। जब भी पीठ दर्द हो, जस जी की ना अभी मसल पुल हो गई सामान उठाते उठाते, तो जस जी ये कर रहे हैं। आइए ये तो हम योगा में करते हैं। कितनी बार कहा है पर्वतासन और कितनी बार कहा है जा सामान, चार सामान है ही नहीं। कहाँ है सामान? मेरे से सामान जो क्या है सामान ये 3 बड़े लगेज है और ये 3 कैरी ऑन है। इंडिया में ये 3 का 1 बढ़ जाना, 4 हो जाने हैं। देखो डिपेंड करता है आपकी श्रद्धा पे। दैट मींस
that somebody will have to. मेरे को ना कोई सामान से बचा ले, मैं सच में बहुत कम करती हूँ मैं सामान. वो अब तूने कम कर दी है मेरे को. कैन यू इमेजिन एनीबडी गोइंग विद 1 सूटकेस पर पर्सन टू इंडिया? जो जाते हैं वो साथ अपना, जिनका नहीं अलाउड होता वो पैसे दे के लेके जाते हैं. वो तो मैं मान गया नेहा, लेकिन हम उठाया नहीं ना जाता हमसे. लोग की जवान है, हमारे 42 साल की उम्र होगी. तो जी हमारे रूम का छोटा सा टूर ले लो. छोटे से रूम का छोटा सा टूर. ये हमारा लगेज, अपनी जैकेट डुकी टांग दिए हैं यहाँ पे. थोड़ा सा हमारे स्टोरेज की जगह है. डोर, मेन डोर. दिस इज़ मी फिल्मिंग फॉर यू गाइस. लेकिन नहा धो लिया है, शावर लिया है, इतना अच्छा लग रहा है फ्रेश होके. फाइनली अब बैठे हैं कंघी कुंगी करके, सब बहुत अच्छा लग रहा है. सो यस गाइस, वेलकम टू पेरिस. बहुत नाइस और प्रिटी वाइब्स है अभी इस टाइम क्रिसमस की. हम अभी अंदर है लेकिन थोड़ी सी हमने झलकियाँ देखी हैं और हमारी विंडो से बड़ा अच्छा नज़ारा है, आपको सुबह दिखाएंगे. तो अब जल्दी गए हुए हैं फ्रेश अप होने. वंस ही कम्स आउट देन वील हैव डिनर. हमने डिनर यहीं मंगा लिया, वो खाएंगे और फिर देखते हैं कितनी हिम्मत होगी बाहर जाने की, और या फिर रेस्ट करके फिर बाहर जाएंगे. तो ये देखो जी, खाना आ गया हमारा. नान, चिकन टिक्का, बटर चिकन और राइस. खाते हम इंडियन है जहाँ जाते हैं. हमें बच्ची कहती है मेरे को इंडियन ही खाना है. मैंने इसको पूछा कोई पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा मंगा ले, कहती है मेरे को तो इंडियन ही खाना है. और मैं सच बताऊँ, लेकिन इंडियन खाना इकोनॉमिकल है, चाहे क्वांटिटी थोड़ी कम है. एक ही पिज़्ज़ा $20 का था, 20 पाउंड का. 20 पाउंड का 1 पिज़्ज़ा था. और यहाँ पे तो मैं 30 पाउंड में सारा खाना आ गया. आई मीन 30 यूरो. वॉक करने निकले हैं, थोड़ा बाहर जाके देखें मैं का नज़ारा. नेहा जी रेस्ट कर रही हैं. हमें थोड़ा हो रहा है कि सामने कैनाल तक वॉक करके आते हैं. मैं वीडियो नहीं बाहर बनाऊंगा, कोई फ़ोन ना खींच ले. यहाँ मेरे को डर बहुत लग रहा है. बाहर निकलते ही कितनी सोनी गर्म हवा है. नेहा आइए, गर्म हवा है ना. और हमारे होटल के बिल्कुल सामने से देखो वो दुकान है, पैराडाइज सुशी. सुशी खानी हो तो आइया की फेवरेट सुशी. चलो जी वॉक करें. इतना अच्छा, ये तो गर्म हवा कैसे चल सकती है दिसंबर में यार. ये देखो जी, हमारे होटल के ना बिल्कुल नीचे कैनाल है. और कैनाल के पूरा इसको होटल हॉलीडे इन एक्सप्रेस कैनाल वाला ही बोलते हैं. नाम तो मेरे को बोलना आता नहीं. कितनी सोनी ये सजाई हुई है लोगों ने, शायद ये बोट में रहते होंगे लोग यहाँ. और लाइटिंग इतनी प्यारी है दोनों तरफ. लोग देखो एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, विच इज़ सो अमेजिंग. यहाँ देखो, मतलब दिसंबर के महीने में गर्म हवा है, जैसी हमारी फॉल में भी ठंडी होती है इससे, है ना. ये देखो जी, बोट के अंदर कितना प्यारा रेस्टोरेंट सा बना हुआ है. बाहर मेन्यू लगा हुआ है. देखो कितना सोना बनाया है. हवा कितनी प्यारी है यार, इट इज़ अमेजिंग. ये देखो सामने इतना प्यारा नज़ारा है. कैनाल के आसपास इतनी सोनी लाइटिंग है. हम सोच रहे थे कि कैनाल ख़त्म होगा तो वी कैन क्रॉस ओवर एंड गो टू दी अदर साइड, और फिर वहाँ से वापस जाएं, लेकिन ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा. हम थक गए हैं. अरे हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से ऊपर चढ़ के वी कैन क्रॉस ओवर टू दी अदर साइड. हाँ कैफ़े हैं, सारे कैफ़े हैं यार. हाँ हम पहले रोड ब्रिज के उस तरफ थे, अब हम इधर आ गए. कितना छोटा प्यारा सा कैफ़े है. लोग की देखो पज्जी की में जान देना. मेरे को इतना मन आता है कि यार वेदर अच्छा हो ना, तो हम अपनी फिटनेस पे बंदा और ध्यान दे सकता है, रोज़ वॉक करे. कोई टिपिकल यूरोप की कॉबलस्टोन सड़कें और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के नीचे ना वहाँ जंगले लगे हुए हैं. वहाँ से वही अंदर जा सकता है जो उसके पास चाबी है. और पूरे रेजिडेंशियल एरिया हैं दोनों कैनाल के आसपास, फर्स्ट क्लास. वो हमारा होटल है सामने. हम ना ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हैं. आगे कर्व सा ब्रिज था. तो देखो यहाँ पे यूरोप में मैंने देखा है कि ब्रिज की सीढ़ियों के साथ में रेलिंग ज़रूर बनाते हैं बाइक को ऊपर चढ़ाने के लिए. तो आइया का यहाँ आने का मन था. लोग इतना अपने हेल्थ कॉन्शियस हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. दोनों तरफ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं और बच्चे, इतने सारे बच्चे अपने साइकिलें चला रहे हैं मम्मी पापा के साथ. और इधर आइए, इधर और भी खूबसूरत है यार. इस पास से हम गए नहीं. देख कितना सोना है. हाँ नीचे सारे कैफेज हैं इतने सोने.
इट्स अमेजिंग। ये ना हमारे होटल का दूसरी साइड है, हम अभी होके आए हैं होटल, ये हमारा होटल है, इधर होटल है, होटल के उस साइड पे होके आए हैं हम ऑन द राइट। अब ये लेफ़्ट साइड पे अगर देखते हैं तो ये फिर से इतनी बड़ी वॉक है, रेस्टोरेंट्स है, मरीना बना हुआ है, जैसे हमारे वहाँ पे था फिशरमैन वार्फ। और देखो कितने सोने सोने रेस्टोरेंट्स हैं आसपास यहाँ भी। और ट्विंकी भी खड़ी है हमारी, ट्विंकी गाड़ी है होती है एक, वो जो सामने येलो कलर की गाड़ी खड़ी है सामने। ये होटल के अंदर इन्होंने काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन क्रिसमस की करी हुई है। पिछले साल हम क्रिसमस की डेकोरेशन पे थे हवाई, कितनी सोना था वो भी ना। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे। ये देख रहे हो आप थिंक जो आ रहा है, ये वेडनेसडे देख रही है यहाँ भी क्रोमकास्ट पे लगा के होटल के रूम में। हम ये करने आए हैं पेरिस। बताओ कल का जो हमारा नज़ारा था वो कुछ इस प्रकार था। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। लाइक यू नो जेट लैग कैन मेक यू क्रेजी एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी येस्टरडे। मेरी आंखें बंद हो रही थी, आके भी फटाफट बस खाना खाया, आप लोगों ने देखा ही है। और फिर उसके बाद फिर से मैं तो गुड़ून गई। ये दोनों गए थे, ये कह रहे थे नहीं हम तो एक ही बार सोएंगे, बट आई जस्ट कुडंट कंट्रोल। मैंने कहा मैं अभी उठूंगी एंड आई जस्ट डोज्ड ऑफ। तो ये दोनों गए कैनाल वॉक पे, बड़े अच्छे हैं हमारे होटल के दोनों तरफ, बड़ी अच्छी वॉक है। बट यू नो नींद भी इम्पॉर्टेंट है। लाइक आई ऑलवेज से, डोंट पुश योर बॉडी टू द लिमिट्स दैट यू नो you can function, and that was exactly what was happening with me yesterday. I was so tired, dead tired जिसको बोलते हैं। मैं सुबह सुबह अपना गर्म पानी enjoy कर रही हूँ। Flight was nice, food was not that nice, but कोई गम नहीं, हम लेके बैठे थे, कोई टर्बुलेंस नहीं हुई, बहुत अच्छा सफ़र रहा रब की दया से। फाइनली अच्छी नींद ली, होटल भी मोर देन एक्सपेक्टेशन है, और नीचे हमारा ब्रेकफास्ट लग रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, उठ गए हैं सवेरे, और सवेरे भी बड़ी जल्दी सवेरे है। वो छल्ले शुगर कर रहे होंगे, कोई ब्रेकफास्ट पे राइट वे आ गया सवेरे 7 बजे ही। नहीं। क्योंकि हम लोग मारे हुए हैं जेट लैग के, हम जेट लैग के मारे हुए हैं। 7 बजे ब्रेकफास्ट चालू होना है और हम 7 बजे ठीक जाके थे ब्रेकफास्ट। लेकिन यहाँ ना नीचे मैंने सुना था रिव्यू होटल में चोरी हो जाती है, तो रिव्यू हाँ टेबल पे ऐसे रखना देना फ़ोन फान अपना, कोई जेबों में रखना। यहाँ पे हर जगह ऐसा लग रहा है जैसे ना, मतलब वैसे वीडियो बना रहे को फोन छीन के ले जाए। चलो जी चलो ब्रेकफास्ट करें। और देखो सवेरे चाना भी नहीं जो होया, तो नेहा जी को आज जरूर जान आ गई है, और नेहा जी की जान देख के हमारी भी जान आ गई है। नहीं तो ये कल बड़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी इसकी। तो नेहा जी कह रही है एडिटिंग अब मेरे हवाले है, क्योंकि इंडिया में शील बिट्टू आई एम ऑन वेकेशन इस बार, मैं जा रही हूँ पेके। तो जितने वो जो नेहा जी थोड़ा सा डालती हैं अच्छे से शॉर्ट्स वगैरह, वो शायद ना आ पाए, क्योंकि मैं तो बड़ा स्ट्रेट द फॉरवर्ड नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके नेहा के जब तक ड्रामे ना होए तब तक हमारा तो मुझे मिस करते हो। हमने कल कनाल पे बहुत मिस किए तेरे मैंने को। बहुत मिस किया आपको। तू चली क्या नहीं। करूं मैं ना, जब लोगों को नींद आ रही थी ना, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा होता, मैं ऐसे बोगलाई हुई थी कल और लिटरली। मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ रहा था। कर दूं माँ? नहीं करूँगा। थैंक यू। मर्सी सॉरी यार, अच्छा मर्सी बोलना होता है, थैंक यू नहीं। अच्छे लोग तो सुबह सुबह आए हुए हैं, बड़ा प्यारा सजा हुआ है यार ये, वेरी नाइस। सो दोस्तों टू स्टार्ट विद आई हैव गॉट सम क्रोसॉन्ट्स, कहते हैं यहाँ के बड़े मशहूर हैं, और चॉकलेट वाला भी लिया मैंने, गरम गरम क्रोसॉन्ट है यार, ताजे, अलग बात है। और फ्रूट्स लिए हैं थोड़ा, एंड कॉफ़ी बड़ी स्वाद थी, मैंने टेस्ट किया है। इट इज़ गुड टू बी अर्ली, ऐसे ये बात चली है, तो रात को भी कल भी जल्दी आना पड़ेगा सुबह। बहुत ही अच्छा थे यार, यहाँ की बेकिंग बड़ी प्यारी है। मैंने चॉकलेट क्रोसॉन्ट खाया, बड़ा ही स्वाद था। नज़ारा बड़ा देखो क्रिसमसी, इन्होंने बड़ा ही प्यारा बनाया होता है। क्रिसमस के टाइम पे जब भी आप घूमने जाओ ना, अलग फील होती है। लास्ट क्रिसमस पे हम लोग जो थे वहाँ भी बड़ी प्यारी नज़ारा था, नहीं देखा आपने तो जाके देखिएगा। लास्ट ईयर की हमारी हवाई की ट्रिप थी, पैराडाइज ऑन अर्थ। इट्स कहते हैं एक आइसलैंड एंड हवाई, 2 जगहें कह सकते हो आपकी खूबसूरती से नवाजी हुई है रब ने ऐसे। बड़ा शुक्र रब का कि हम वो दोनों देख पाए हैं। नेहा जी को है ना ये बीन्स बड़े पसंद है ब्रेकफास्ट में, जो यूके कल्चर यूरोप कल्चर है, तो ये बड़ी खुश होती है। वो आ गया मिल्क आपका, थैंक यू। हाँ मर्सी बोलना होता है, मैं मुझे थैंक यू बोल देता हूँ, इसको याद रहता है बच्ची को। जा डाल आराम से देख के थोड़ा सौंफ वगैरह ले आते घर से, इलायची सौंफ दूध में डालने के पीने। इसको ये यूके का कल्चर देखो, बीन्स बड़े पसंद है ब्रेकफास्ट में। तेरे को यूके ही मूव होना पड़ेगा मेरे को लग रहा है।
ये यूरोप कल्चर तेरे को बहुत पसंद है। मैं भी डायमंड गोल्ड। तू कल रात को नहीं आई, इतनी प्यारी हवा थी ने यार, तेरे को पता है क्या लग रहा था? आई वाज नॉट माय इससे- सेल्फ, मैं आती ना मैं गिर जाती। इससे ठंडी हवा हमारी ना अक्टूबर में चलती है वहाँ, सितंबर में अक्टूबर में, जितनी यहाँ पे दिसंबर में इतनी गर्म हवा आती है बाहर, पता है तेरे को? इतना प्यारा वेदर है, आई कैन फील द हवा। हाँ। ट्रैवल आपको कितना कुछ सिखाता है। आज मैंने नए तरीके से ब्रेड को टोस्ट करते हुए सीखा। जस्ट वो अलग ही टोस्टर था, पॉपअप टोस्टर नहीं था वो। वो ऐसा था सच में। लेकिन हम याद कर रहे थे कि आज तक का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट हमें दिखा था जब हम क्रूज पे थे फिनलैंड से। हेलसिंकी टू स्टॉकहोम, तो हम डाल देंगे स्क्रीन पे, आप जाके देखना अगर आपने नहीं देखी। और वो हमारे दिल के भी इतने अंदर बसी हुई है, हम रोज याद करते हैं वो, बहुत। रोज। अरे शरा, आप वो वाली क्रूज पे मेरे साथ ऊपर सोए होते हैं। हाँ यार, हम दोबारा चलेंगे बेटा जी, फिर आप लोग अरदास करो, ਅਸੀਂ दोबारा चलेंगे। मैं तो बड़ी अब मैं फ़ोन अंदर रख रही हूँ, उससे पहले कोई छीन ले मेरा फ़ोन। बहुत स्वाद है, भुर्जी स्वाद है, बहुत स्वाद है। चलो खाएंगे। चलो मम्मा, आपको भी लग गया। I'll go get some coffee। कॉफ़ी ले आओ, कॉफ़ी बड़ी स्वाद है। क्रोसॉन्ट मैंने आज चॉकलेट वाला भी लेके आई बड़ा हूँ। प्यार है, आगे देख। या और लेकिन नॉर्मल वाला मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। शायद मेरे को ना आदत नहीं रह गई चॉकलेट खाने की। हाँ, आज ये वाला चॉकलेट ज़्यादा मीठा लग रहा होगा। हाँ, थोड़ा मेरे को लग रहा है, पर लेकिन मैंने कम ही डाला चॉकलेट। बहुत कम डालना था। बट उसमें तो जी हमने नाश्ता पानी कर लिया है, खूब सारा खाया है विदाउट एनी गिल्ट, क्योंकि हम हैं वेकेशन पे। वेकेशन पे हैं, इसलिए कोई भी गिल्ट मन में आनी ही नहीं चाहिए। दीज आर फ्यू डेज जब हम बिल्कुल मस्त अपना सब बिना कुछ सोचे समझे खाते हैं। तो गाइज़ इसी नोट पे वीडियो को बंद करा जाए, जाके सोना सोना तैयार हुए और आपको पेरिस की गलियों में लेके चले। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। यहाँ खाना खिलाना है तेरे को। सलोन आया ही नहीं है। सलोन ओ सलोन सीढ़ियाँ थी। मैंने तो सोचा सलोन इज सलोन। क्या पता हमें, क्या पता, ऐसे ही कुछ भी बोल रही है वो। ये भी है। स्टेयर्स गाइस हम तो फन कर रहे हैं, आप सीरियस मत हो जाना। फ्रेंच मैंने सीखी थी 3 साल, बट ऐसी पढ़ के रोड देती। उन भूल गए, सीख याद तो है नहीं। बट बिफोर आई लेट यू गो, आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस पहले दिन का आपका, जो थोड़ा सा अंदर जाके बात करते हैं, थोड़ी सीरियस बात है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस जर्नी। So before I sign off and let you go for this video, I would just like to let you know, ऐसा हमारे साथ कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट जस्ट टू मतलब जहाँ भी आप बाहर निकलते हो ना, एवरीबडी जो टेल्स यू कि यहाँ संभल के रहना, यहाँ संभल के रहना, तो एक दिमाग में डर सा बैठ जाता है। एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वैंकूवर से एक लड़की थी, वो कहती है कि मैं यहीं की थी, अब मैं वैंकूवर रहती हूँ, बट वो क्रिसमस के लिए यहाँ आई थी। तो उसने जाते जाते मेरे को ऐसे बोला कि इट इज़ नॉट लाइक कैनेडा, डोंट लीव योर स्टफ आउट इन ओपन एंड बी सेफ, एंड देन डोंट टेक मेट्रो और सबवे एट नाइट। तो हमने तो वैसे ही सोचा हुआ था कि हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, मोस्टली हम टैक्सी सर्विस ही यूज़ करेंगे। तो लेकिन फिर भी इट्स अ गुड हेड्स अप। देन हम बाहर आए ना, लैंग्वेज बैरियर इतना तगड़ा हमें तब लगा जब टैक्सी ड्राइवर मैंने फ़ोन करके पूछता कि ਤੁਸੀਂ मतलब पूरी लैंग्वेज ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ शुरू करा करो बॉन्जोर बोला करो। हुन मैं बॉन्जोर बोल दिया, उसको लगा ले तो बॉन्जोर बोल रहा है, इसको तो चलो आती है इंग्लिश, सॉरी फ्रेंच, तो अगे उसने शुरू कर दिया अपनी फ्रेंच में। हुन सानू समझ ना लगे की कह रहा, मैं उन्होंने कही जमा इंग्लिश इंग्लिश, वो कहता नो 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 नो। फिर मैंने उसको कहा, उसने कहा फ्रेंच, मैंने कहा नो 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 नो। तो फिर मैंने एक पड़ोसी ढूंढा, एक बंदा जा रहा था, मैं उन्हें रोकिया, मैं क्या फ्रेंच इंग्लिश इंग्लिश फ्रेंच, कहता यस। मैं कह लो फिर फ़ोन मैंने उसको फ़ोन दिया, ये हंस रही है इधर बैठी मेरे को, ले देखो। तो मैंने उसको फ़ोन पकड़ाया, उसको बोला इसको समझा दे हम कहाँ खड़े हैं और ये कहाँ खड़ा है, हमें बता दे। तो फिर वो किया, उस चक्कर में वो 4 यूरो मेरे वेटिंग चार्जेस भी टैक्सी पे लग गए। कोई नहीं, टैक्सी महंगी बड़ी पड़ी, उसका रीज़न ये था कि हमारे पास सामान जा रहा था, वैन लेनी पड़ी। तो फिर यहाँ पहुँचे, होटल का स्टाफ बहुत अच्छा था, लेकिन उतरे जब ना तो मेरी पीठ खिंच गई। और मैंने जो टैक्सी निकाला तो एक पीठ पे ऐसा मेरे पड़ गया,
लेकिन मैंने आते एक्सरसाइज करी एंड देन इट वाज नॉट गुड अंटिल दिस मॉर्निंग। फिर नेहा ने मेरे को वो लगाई, वो कौन सी क्रीम लाए थे, वॉलनी टाइप या, वो मैं लेके नहीं आ रहा। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, रब मैनू हमेशा दिखा देता है कि नेहा ठीक है, तू गलत है बेटा। तो मैं भी फिर चुप करके, इस तेरी आवाज़ नहीं आ रही। तो इसलिए अगर आप फ्रांस में आएँ तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें जो हम, और मतलब आप दुआ करना कि हमारे साथ, जब तक आप वीडियो वैसे देखोगे हम लोग तो जहाँ से जा चुके होंगे, बट आप स्टिल हमारे लिए दुआ कर सकते हैं कि हम यहाँ से सुख शांत से जा गए हों और कुछ हमारा चोरी ना होए। मेरे को तो डर बड़ा लग रहा है अब कैमरा भी बाहर निकालते हुए। सो हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। प्लस यूरोप में डर बैठ गया है ना कि मेरे को लग रहा है मैं जब होटल में आई ना अंदर, मैं जब होटल में आई ना अंदर, तो हम लोग इतने थके टूटे पड़े थे और ना इतनी छोटी छोटी सा हॉलवे हैं, तो घसीटने में टैची टैची को रेड़ने में काफ़ी मेहनत लग रही थी। तो ना बेचारे कोई मेरे को रास्ते में मिला और वो कहता है आई कैन हेल्प, और वो मेरे हाथ से टैची लेने लगा था। तो मैंने कहा नो आई एम फाइन प्लीज़ थैंक मर्सी करके मैं आगे चली गई। तो वो बाद में मुझे जस्ट रात को रियलाइज़ हुआ वो शायद होटल का स्टाफ था, पता नहीं कौन था, बट हम तो इतना डरे पड़े हैं कि कोई हाथ ना लगाए, कोई कुछ ना करे। इतना हमें फोबिया हुआ पड़ा है ना इस टाइम डर का मारे कि चोरी ना हो जाए कुछ। और ना किसी ने हमें बोला भी था कि होटल के अंदर भी जब मैं कर रहा था ना बुकिंग, तो रिव्यूज़ इसमें यही था कि जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डोंट लीव योर वैल्यूएबल्स ऑन द टेबल बिकॉज समबडी गॉट दैट अ फोन स्टोलन और समथिंग। सो होटल के स्टाफ की लेकिन आज एक बात थी, दे हैड अ पर्सन एट द फ्रंट who was letting people in. Second, there was always somebody watching you. They was like always तो standing, हाँ, service जैसे सो मे बी जो हमने रिव्यू पढ़ा था काफ़ी पुराना था और अब ऐसी बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। सेकंड थिंग ये है कि वो बार बार जो एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि डू नॉट टेक अ टैक्सी फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ नॉट लेजिटिमेट टैक्सी ड्राइवर। तो वो चीज़ मैंने देखी भी। हमें एक नहीं, आई थिंक 3 या 4 लोगों ने अप्रोच किया कि टैक्सी के लिए आप, कोई तो अपने लोग भी थे। अब हमें तो नहीं पता भाई किस पे विश्वास करना है किस पे नहीं ना। तो 2 लोग मेरे को ऐसे मिले जो अपनी भाषा बोल रहे थे कि ऐसी ले जाने हैं, कितने जाना चाहिए वो करके। तो हमने वो इग्नोर किया और हमने जो ऐप ऊबर वगैरह करी हुई थी उसी पे हमने विश्वास किया। सो आई होप आपको जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लग रही होगी जो हम दे रहे हैं पेरिस से रिलेटेड। बहुत लोग पेरिस आते हैं एंड आई थिंक फिर भी यहाँ पे ऐसा है तो सरकारों को थोड़ा सा यहाँ पे ना इस बारे में कदम उठाना चाहिए कि टूरिस्ट यहाँ पे सेफ़ महसूस करे, तो आई थिंक इनकी कंट्री और अच्छी फ्लरिश करेगी। बट अभी तक तो हमें सच में सेफ्टी का एहसास नहीं हो रहा है यहाँ पे। सो सेफ्टी इज़ डेफिनेटली अ कंसर्न हियर एंड उससे ज़्यादा उसका डर जो होता है ना मन में, वो मन में बैठा हुआ है। ऐसे तभी तो इतना हौसला चोरों का बुलंद है कि वो लवोरे म्यूज़ियम में से वो चुरा के ले गए हैं सामान ना, तो पकड़े जा चुके होंगे अब तक, आई डोंट नो, बट स्टिल देर यहाँ पे हौसले बड़े बुलंद है चोरों के। इसी नोट पे हम तो आपको अलविदा कहते हैं। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।